धन्यवाद, धन्यवाद। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति आराधना हो। सारी आशीषों के लिए आइए हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करें, उनके सारी करुणा कृपा भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की स्तुति करते। सारी आशीषों के लिए राजा, हालेलुया। प्रभु प्रधान परमेश्वर तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो, तेरी सारी शामत के लिए, सारी आशीषों के लिए। थैंक यू गॉड। तूने हमें अचानक आने वाली हर एक दुर्घटनाओं से बचा, मरी मृत्यु से बचा, एक एक भाई बहनों को संकट और क्लेश में प्रभु ने बचाया है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। और जितना भी आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, और हर सारी परेशानियों में परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी आशीष को डेलता है। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरी जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना होने पाए। हालेलुया। राजाओं के राजा की जय हो। परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। हालेलुया। राजा तेरे नाम की महिमा स्तुति आराधना करते, तेरी सारी सामत के लिए, तेरे सारी आशीषों के लिए हम सभी तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। तेरी जय हो मेरे परमेश्वर, तेरी जय। एक एक को जुड़ने में सार्थक है परमेश्वर। तेरी दया के लिए धन्यवाद हो, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद हो, तेरे करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने जो अपनी करुणा को हमारे जीवन में मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रूपा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परम प्रधान परमेश्वर की आइए हम जय जयकार करें, स्तुति करें, महिमा करें। और कितने सारे लोग एक्सीडेंट में गुजरे, विभिन्न तरह की समस्याओं से गुजरे, हर संकट से परमेश्वर ने बचाया। और जो भी तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ों से परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर ने आपको झटका लगने दिया है, लेकिन आपके प्राण को बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया जीसस। तेरी सारी सामत के लिए धन्यवाद, तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद हो, तेरी सारी करुणा के लिए धन्यवाद करते। परम प्रधान परमेश्वर आपकी महिमा बहने पाए, आपकी आशीषें बहने पाए, आपके अनुग्रह समय बहने पाए। एक एक जीवन में तेरी शांति, एक एक जीवन में तेरी महिमा बहुत प्यार से बढ़ने पाएगी। हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड सेवियर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। राजाओं के राजा, परम प्रधान परमेश्वर तेरी जय जयकार हो कि हमारे भाई बहन तेरी संगति में इकट्ठे हो पा रहे, तेरे भूखे प्यासे होकर तेरे चरणों में आ पाते, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हम प्रार्थना करते हैं संजू बहन के बेटे को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते, अपनी शामत, अपनी आशीषों दे लिए। जो भी एक्सीडेंट में उसके पैरों में चोट आई है, यीशु मसीह के नाम से उसके सारे पापों को क्षमा करते हैं। और प्रभु आपके शामत को उसके अंदर उड़ेल देते हैं, उनके पैरों का एक दर्द जख्म दूर हो जाए। प्रभु का वचन कहते हैं वो अपने डरवैयों के हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देता है। आपके बच्चों को परमेश्वर सुरक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। संजू बहन आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते, इसलिए परमेश्वर ने बचाया, स्पॉट डेथ से बचाया आपके बेटे को। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। और प्रभु का वचन कहता है कि शोक जो है कि मनुष्य के मन को सुधारता है, इसलिए सुख के घर से शोक के घर में जाना उत्तम है। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया जीसस, तेरे नाम की जय जयकार। इसलिए हर एक शोक के लिए, हर एक परेशानियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें हमारे मन को सुधरने का मौका देता है। इसलिए परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा सबोपदेशक और उसका 7 पद में लिखा है, हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? हंसी से हम लोग हंसना हमेशा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ सोच समझकर हमारे जीवन में कभी कभी शोक को भी आने देता है। और जैसा लिखा है सबोपदेशक 7 उसका 3 पद में, हंसी से खेद उत्तम है। हंसी से खेद उत्तम है, हंसी से ज़्यादा अच्छा खेद है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। क्योंकि मनुष्य जो है कि भटक जाता है, लापरवाह हो जाता है, लेकिन जब शोक आता है और खेद होता है, लोगों के जीवन में उदासी आती है, तो उससे मन सुधरता है। अपने आप को हम देख पाते हैं कि हम कहाँ गलती किए हैं और सही मार्ग में चलने के लिए हम अपने मन मस्तिष्क दिमाग को हम लगा पाते। प्रभु का धन्यवाद है। यस लॉर्ड, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। और 4 पद में लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है।
तो यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो शोक करने वालों की ओर अपना मन को लगाता है। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। और परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर पर लगा रहता है, आनंद करने वालों पर लगा रहता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारे जीवन में शोक होता है तो शोक के द्वारा हमें जीवन मिलता है, हम सुधरते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने जीवन की सच्चाई को जानते हैं कि घास फूस के समान है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जाओ जाके प्रचार करो और कहो कि मनुष्य की शोभा घास फूस के समान है। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाते हैं, वो अनंत जीवन को पाते हैं और हमेशा का जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया जीसस। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, ऐसे 40 में कहता है, ऐसे 40 में कहता है, ऐसे 40 का 6 से लेके, ऐसे 40 का 6 से लेके 8 पद हम देखें। ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, क्योंकि बुद्धिमान का मन परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहता है। लेकिन बोलने वाले का यह वचन सुनाई दिया, प्रचार करो। परमेश्वर ने कहा प्रचार करो, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? तो परमेश्वर ने कहा प्रचार करो कि सब प्राणी घास है। परमेश्वर क्या प्रचार करने के लिए बोल रहा है? सब प्राणी घास है। ऐसा 40 उसका 6 में लिखा है, सब प्राणी घास है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। बस यदि आपको घास फूस कह दिया जाए तो क्या कैसा लगेगा? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के बिना मनुष्य घास के समान है। उसकी जो सुंदरता है, जिन सारी चीज़ों को देख देख के हम बहुत खुश होते हैं, जिन सारी चीज़ों को हम देख देख के बहुत खुश होते हैं, उसकी शोभा फूल के समान है। और ये प्रचार करने बोल रहा है, मनुष्य की सत्यता ये है, मनुष्य का सच्चाई ये है कि वो घास है और उसकी शोभा फूल के समान है। और लिखा है जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का जब सांस चलता है तो मुरझा जाता है। एक तरफ हम देखेंगे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का जब सांस चलता है तो मनुष्य मुरझा जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है, परेशानी आ जाती है। लेकिन यह भी हमें जानना है कि हमें जो ज़िंदगी मिली, हमारे अंदर जो सांस चल रही हो परमेश्वर का ही श्वास है। हालेलुया। एक लिमिट मात्रा में परमेश्वर ने जो हमें अपना श्वास फूका है, अपनी आत्मा फूकी है। प्रभु का श्वास में आत्मा मतलब जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर की श्वास में क्या है? जीवन है। कैसा जीवन? अनंत जीवन है। ये जीवन प्रभु ने दिया है, जो मनुष्य घास फूस के समान है, मिट्टी और धूल के समान है, डस्ट के समान है। ये परमेश्वर प्रचार करने के लिए बोलता है। मतलब मनुष्य जाने कि परमेश्वर के वचन से हटकर उसका अस्तित्व क्या है। परमेश्वर के वचन से हटकर मनुष्य सिर्फ घास है, फूस है, और उसकी शोभा फूल के घास फूस के शोभा सुंदरता के समान है। बस उतना ही। जैसा होता है ना, मनुष्य का जीवन कैसा है? एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया परमेश्वर के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है। वैसे जैसे ढाबा होता है ना, रोड के किनारे ढाबा होते हैं, बहुत सारे होटल ढाबा होता है। जब लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रोड किनारे ढाबा होता है। और ढाबा कैसा होता है? बस छत गिराया हुआ होता है और घास फूस के भी बने होते हैं। कई तरह के ढाबे होते हैं और बहुत सारे लाइटिंग होते हैं जो हीरों की तरह चमकते हैं, सुंदर लगते हैं आँखों को। बहुत सारे फूल होते हैं, कागज़ के फूल सजे हुए होते हैं, लरीज होते हैं। लेकिन जब आप निकट जाते हो तो उस लरीज का क्या वैल्यू होता है? क्या हीरो की तरह उसका वैल्यू है? वो फूल जो सुंदर लग रहा है, वो जो जिस तरह का उनको रूप दिया गया है, घास फूस से बनाया गया है, ईंटों से बनाया गया है, लकड़ियों से बनाया गया है, वहाँ पर जाके आदमी थोड़ी देर के लिए एंजॉय करता है, खाता पीता है, लेकिन उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। घास फूस का बना हुआ ढाबा होता है। दूर से लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के लाइटिंग लगाए होते हैं कि दूर से ही अंधेरे में लोगों को वो लाइटिंग आकर्षित करे और लोग वहाँ पर ठहरे और खाना खाएं और उनको पैसा की कमाई होने पर उनका बिजनेस हो। तो मनुष्य की शोभा ऐसा ही है।
मनुष्य का जीवन ऐसे ही है। कब आपको इस सच्चाई को जान जाना, अंतिम दिनों में हम लोग जी रहे मेरे प्रियो। जितना जल्दी आप परमेश्वर के वचन में जीना सीख जाएंगे उतना ज़्यादा आप हमेशा का ज़िंदगी को मेंटेन कर पाएंगे। जैसे 40 उसका 8 पद में कहता है कि परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए बोला। क्या प्रचार करने के लिए बोला? मनुष्य परमेश्वर के वचन के बिना घास फूस के जैसा है और वो मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा, अटल रहता है, हमेशा अटल रहता है। परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहता है। और इसलिए लिखा है कि हम भी परमेश्वर के वचन को जब अपने जीवन में जगह देते हैं, वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। वचन को जब आप ढूंढते हैं, वचन को जब आप सुनते हैं, तो मानो परमेश्वर को सुन रहे, मानो नहीं, यही सच्चाई है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर था। जैसे यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 3 में हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन क्या है? परमेश्वर है। आदि में वचन था, कौन? परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु कहते जो मैं ही आदि हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, वही परमेश्वर। हालेलुया। तो आज जब आप वचन को सुन रहे हो, वचन को आप देख रहे हो, वचन आपको अटल बना रहा है, आप अटल बने रहोगे। आंधी तूफान परेशानी प्रॉब्लम आ जाएंगी, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, लेकिन फिर से वो जी उठे। सा शरीर, वो जख्मी शरीर था, लेकिन फिर से जख्म खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, सब शरीर वो जी उठे। कब्र में उनका शरीर नहीं मिला, खाली था कब्र। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन हम लोग को जिंदा करता है मेरे प्रियो। इसलिए दिन और रात परमेश्वर ने हमें वचन सुनने के लिए, वचन देखने के लिए बुलाया। और जब आप दिन भर कामों में थक जाते हो, निराश परेशान, कभी कभी क्या होकर आप घर आते हैं, आप निराश होकर घर वापस आ जाते हैं, परेशान होके घर वापस आ जाते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के पास आते हो, परमेश्वर के वचन के निकट आप आते हो, तो नया ताकत मिल जाता है, नई आशा मिल जाती है, आपको नया शामत मिल जाता है, नया आनंद मिल जाता है। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु ने कहा विश्रामवार को पवित्र मानना ना भूलना। विश्रामवार में हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन की स्टडी करते, परमेश्वर का वचन की चर्चा करते हैं। और हमारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का पवित्र यरूशलेम है, पवित्र मंदिर है। हम सिय्योन पर्वत हैं, जिसमें परमेश्वर निवास करने के लिए हम जीवित मंदिर बनाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर है, और मंदिर में परमेश्वर के वचन की चर्चा जब होती है, हम वेदी के तरह जब हम रहते हैं, अपने हृदय में प्रभु के वचन को लिखते हैं। जैसा नीति वचन 3 अध्याय उसका 3, 4, 5 पदों में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। और लिखा है 2-3 पदों में कि मेरे वचन को, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तब तो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब अपने हृदय पे परमेश्वर के वचन को रखेंगे, परमेश्वर के वचन को लिखेंगे और परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, तो मनुष्य भी हमारे फेवर में काम करेगा और परमेश्वर भी हमारे फेवर में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यही परमेश्वर प्रचार करने के लिए बोला कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से हटकर सिर्फ घास फूस है। उसकी सुबह उस लाइन होटल के समान है, जो घास फूस का बना होता है, लरीज टूनी बल्ब सजाया हुआ होता है। बस थोड़े समय के लिए क्षण भंगुर, वहाँ पर थोड़े क्षण के लिए लोग आनंद करते हैं, थोड़े समय के लिए खाना पीना खाते हैं, लेकिन वहाँ से आपका ज़िंदगी नहीं बन सकती। लाइन होटल में खा पी के आप अपना ज़िंदगी नहीं बना सकते। डेली लाइन होटल का खाना खाओगे तो आप बीमार भी पड़ जाओगे, क्योंकि टेस्ट के लिए वहाँ कुछ भी डाला जाता है, बहुत तरह के ऐसे मसाले डाले जाते हैं टेस्ट के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भरपूर जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए प्रभु के वचन को हमें ढूंढना है, प्रभु के वचन को हमें खोजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया जीसस। आज कितने लोग, आज आपने सबको सुबह उठकर बाइबल स्टडी किया? आप स्टडी किए सब कोई? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एवरीडे आप परमेश्वर के वचन को देखिए। आज एक बहन से मैं बात कर रही थी, तो मैंने अपने दशा के विषय में रो रही थी, कुछ परेशानियों के विषय में रो रही थी। जब मैं उससे बात कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा क्या आप बाइबल स्टडी करते हैं सुबह उठकर? नहीं, मैं तो रात में करती हूँ उसमें। तो मैंने उससे यही कहा कि दिन भर आप खाली
बिना परमेश्वर के अनुग्रह के अपनी ताकत में काम करते हैं। दिन भर के लिए आपको परमेश्वर की ताकत की ज़रूरत होती है, शुद्धों की मदद की ज़रूरत होती है, परमेश्वर की अनुग्रह फेवर की ज़रूरत होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह तड़के उठकर मुझे ढूंढो। यूँ तो हर समय करते रहना, ये बात मैं हमेशा बोलते रहती हूँ और यही बात छूट जाता है लोगों से। इसको जब आप करेंगे तो आप कभी निरुपाय नहीं होंगे। परिस्थिति आएंगी लेकिन उपाय भी वहीं छिपा हुआ रहता है। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ही ने इब्राहिम को कहा था अपने बेटे को बलिदान चढ़ाओ, बस परमेश्वर वहाँ पे परख रहा था। लेकिन परमेश्वर जहाँ पर बलिदान चढ़ाने के लिए भेजा था मोरे पहाड़ पर, वहीं पर किनारे में एक दूसरा मेढ़ा फंसा के रखा था कि उसे बलिदान करना है। वो तो बस टेस्ट करने के लिए आदम को परमेश्वर ने कहा था अपने बेटे को चढ़ा। मैं देखता हूँ कि तुम उससे ज़्यादा प्यार करता है कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करता है। काश प्रभु अनुग्रह करे कि हम भी प्रभु को ताकने वाले बने, प्रभु को प्रेम करने वाले बने, प्रभु के साथ चलने वाले बने, प्रभु के निकट रहने के लिए लड़ाई हमें लड़ना है। शैतान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है जब आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि शैतान को भी परमेश्वर ने इसलिए बनाया और रचा था और उसी में तरह तरह के म्यूजिक बनाए गए थे। हाँ, शैतान में ही, शैतान के स्वदूत था, जलता स्वदूत था, चमकता स्वदूत था। हाँ, भोर की तारा उसको भी कहा गया है। प्रभु यीशु भी भोर का तारा है, लेकिन उससे पहले शैतान को भी भोर का तारा कहा गया, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था और उसी में सारे लाइटिंग बनाए गए थे। तरह तरह के म्यूजिक उसमें बजते थे, चलता फिरता था। ऐसे 14 में हम लोग को मिलता है, लिखा है 14 का 11 पद में, उस स्वदूत के विषय जो बिगड़ गया, जो परमेश्वर की संगति में नहीं रह पाया, अब उस महिमा शामत में घमंडी हो गया, ताकत में घमंडी हो गया, अधिकार में घमंडी हो गया। सारे स्वदूत उसके अधीन थे, परमेश्वर का दाहिना हाथ था। लिखा तेरा वैभव और तेरी सारंगियाँ। ऐसे 14 का 11 में लिखा तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक उतारा गया, और कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। 12 पद में लिखा है भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था। लिखा जाति जाति को हरा देता था, हर प्रकार की शक्ति के ऊपर वो विजय होता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। परमेश्वर ने उसको सारे अधिकार से, उस सारे महिमा से, परमेश्वर के प्रेजेंस से काट कर परमेश्वर ने उसका अधोलोक में गिरा दिया, और उसका बिछौना कीड़ा हो गया और केचुए उसके ओढ़ने हो गए हैं। अभी आप जब चद्दर ओढ़ाओगे, उसमें अगर एक छोटा सा कीड़ा भी रेंगने लगे तो आप कितना उछल कूद करना शुरू कर देते हो। यदि आपके बिस्तर में एक छोटा सा कीड़ा रहे तो आप सो ना सकोगे, है ना। कीड़े की एक छोटा सा कीड़ा अगर काट ले, एक छोटी सी चींटी भी काट लेती तो हम कितना बेचैन होते हैं। छोटा सा लाल चींटी कितना छोटा होता है, वो अगर हम इतने बड़े हैं, हम लोग को काट ले तो कितनी लहर पैदा होती है। एक छोटा सा कीड़ा काला वाला पिल्लू, उसका एक पतला सा धागा, क्या बोलते हैं, उसका बाल अगर हमारे अंदर घुस जाए, अंदर आ जाए, इंजेक्ट हो जाए, तो कितनी लहर पैदा होती है। तो परमेश्वर बहुत ही जलन रखने वाला है, और उसने स्वदूत को बनाया, लूसीफर को बनाया। वो जलता हुआ स्वदूत था, और उसके विषय भोर के चमकने वाले तारे उसको कहता है। और उसी में हर तरह के बाजे सजे गए थे, हर तरह के म्यूजिक उसमें बनाए गए थे, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसे दिया गया था। लेकिन वो घमंडी हो गया, और इस वजह से परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया। और आज शैतान जो है, ये म्यूजिक को, शैतान भी म्यूजिक का कंपोजर है, क्योंकि वो उसी म्यूजिक में बनाया गया था। तरह तरह के म्यूजिक हैं ऐसा, जिस म्यूजिक के द्वारा शैतान का आराधना होता है, वर्शिप होता है, और शैतानी आत्माओं को बुलाया जाता है म्यूजिक के द्वारा भी। परमेश्वर भी, वो तो परमेश्वर ने उसको दिया था परमेश्वर की आराधना के लिए, लेकिन वो बिगड़ गया। अब शैतान अपनी आराधना के लिए इस तरीके से लोगों को मिसलीड करता है और आराधना करवाता है। तरह तरह के म्यूजिक लोग बजाते हैं और दुष्ट आत्मा उसके वजह से आते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज प्रभु यीशु मसीह भी भोर का तारा है, और वो हमारे लिए अंधकार को दूर करके एक नया सवेरा लाता है। भोर का तारा मतलब हमारे लिए एक नई रोशनी लेकर आता है।
एक नई आशा है। जब भी कुछ पुराना हो जाता है, जब भी कुछ खराब हो गया है, तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए हमारे इटर्नल होप है, हमेशा का अनंत आशा है। और प्रभु में हमारी आशा और हमारी आनंद कभी खत्म नहीं होती मेरे प्रिय। तो प्रभु से जब भी आप हट जाते हो, वचन से जब भी आप हट जाते हो, वचन के बिना जब भी आप जीते हो, तो आप घास फूस के समान हो जाते हो। ज़रूर घास फूस या सीजनल फ्लावर्स दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कोमल होते हैं और हल्की सी हवा में गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह हम जो कह रहे थे कि परमेश्वर आंधी तूफान, परमेश्वर की हवा चलती है, घास सूख जाती है। ऐसे 40 में हम देख रहे थे कि जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है। परमेश्वर के वचन के बिना जब आप जीवन जीते हैं, एवरीडे आप कई बार बोलते हैं। आज मैं किसी से बात कर रही थी तो उससे मैंने पूछा क्या आज आपने बाइबल स्टडी किया? उसने बोला नहीं, मैं तो आज लेट से उठा। तो लेट से उठा तो क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तो अभी तो तुमने नाश्ता किया, तो लेट से ही। जब लेट से उठे तो लेट से परमेश्वर का वचन को ध्यान लगाओ, ताकि तुम में परमेश्वर की आशीष बनी रहे। परमेश्वर का वचन अटल बना रहता है, तुम भी अटल बने रहो। परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थ्य है, तुझमें वो सामर्थ आए और उस सामर्थ से तुम हर परिस्थिति का सामना करके अपने लिए मार्ग बना सको। हालेलुया। अपने लिए मार्ग बना सको। जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को 3 दिन से जल के प्यासे थे, ऐसे समय परमेश्वर ने मीठा जल उनको नहीं दिया, खारा जल दिया। खारा जल को मीठा करने के लिए परमेश्वर का वचन सुनना था, लेकिन इस्राएली, लाखों इस्राएलियों में कोई सुनने वाले नहीं थे, केवल मूसा को छोड़कर। मूसा ने प्रार्थना ही की, प्रभु से बातें करी, तो परमेश्वर ने बताया उस पौधे को उस जल में डाल दो तो मीठा हो जाएगा, और वैसे मीठा हो गया। वैसे हम दूसरा राजा की किताब में देखते हैं, कुछ ये लोग थे, नबी लोग थे, नबी थे, और वो अकाल हो गया था। उस समय खाने को नहीं मिल रहा था, खाने को नहीं मिल रहा था एलीशा के समय में। एलीशा के समय तब उन लोगों ने कुछ सब्जियां बनाई। हाँ, सब्जियां बनाई, लेकिन वो कुछ तोड़ कर लाए थे, लेकिन वो क्या था? वो जहर था उसमें। खाने वाला साग नहीं था, जहर था। हाँ, दूसरा राजा 4 अध्याय में मिलता है एलीशा का आश्चर्य का। और भी एलीशा के चेले थे, वो भी नबी थे, भविष्यवक्ता थे, और भविष्यवक्ता के चेले लोग थे। उन लोगों ने हंडे चढ़ाकर उसमें साग तोड़कर पकाया था, लेकिन जब वो लोग खाने लगे तो बहुत ही तीता था। वो लोग बोलने लगे कि ये तो जहर है। तब एलीशा को परमेश्वर ने बताया, उसने क्या किया? उसको बताया, उसने बोला थोड़ा सा इसमें मैदा ले आओ। 41 पद में हम लोग को मिलता है मैदा, कुछ मैदा डाल दो, और कहा अब खाने के लिए परोसो। तो हानिकारक वस्तु चली गई। तो इस तरीके से हमें बार बार बुद्धि की ज़रूरत है, परमेश्वर के डायरेक्शन को लेते रहने की ज़रूरत है। उन लोगों ने जो भोजन बनाया था, जो भी सब्जी बनाई थी, वो जहरीला था। वो घास, या जो भी सब्जी हम कहेंगे, एक तरह के घास ही होता है, उन लोगों ने बनाया था, वो जहरीला था। लेकिन परमेश्वर की ओर जब एलीशा ने ध्यान लगा, उसने बोला मैदा को डाल दो। मीन्स एक जहरीला सब्जी, वेजिटेबल्स बना है वहाँ पे, वेजिटेबल बना है, साग बना है। और अद्भुत है ये बात बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर का दास बोल रहा मैदा डाल दो तो वो सारा जहर खत्म हो जाएगा और खाने लायक हो जाएगा। परमेश्वर के नाम से जिंदगी हमारा स्वप्न सा ही चढ़ता है। जैसे आप देखते हैं ना, आप में से हर कोई सपना देखते हैं। जब आप स्वप्न देखते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आप स्वप्न में हवा में उड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल होता है। तो हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही प्रभु में जब हम लोग चलते हैं, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से, हर चीज़ पॉसिबल हो जाता है। जैसे इसने यहाँ पे ये कहा कि उसमें मैदा डाल दो तो वो क्या हो जाएगा? जहर खत्म हो जाएगा। तो प्रभु के नाम में वो सामर्थ है कि प्रभु के नाम में हम भी बोलते हैं ना, प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम से कुछ भी बोलते हैं, चाहे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है और दर्द चला जाता है, हड्डियाँ टूटी हुई नहीं है, सब ठीक है,
हम लोग प्रार्थना करते हैं, बुखार उतर जाता है, सिर दर्द चला जाता है, कुछ भी पॉसिबल होता है। तो इसलिए परमेश्वर के नाम को हमें ले लेके जीना है। प्रभु के वचन के द्वारा कुछ भी पॉसिबल है, परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ भी पॉसिबल है। जिस तरह से आज ही हम देख रहे थे योना की किताब में, परमेश्वर ने योना को छाया देने के लिए एक ही रात में रेड़ के पौधे उगाया, पेड़ उगा। एक ही रात में रेड़ का पेड़ उग गया, और जब वो छाया में मज़ा लेने लगा, परमेश्वर ने उसे प्रचार करने के लिए भेजा। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब वो नहीं, उसका दिल दिमाग चेंज होने लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, रेड़ के पौधे को ऐसा पिल्लू भेजा, ऐसा कीड़ा भेजा कि रेड़ के जड़ को काट दिया, और एक ही दिन में वो मुरझा गया, खत्म हो गया, सूख गया। इतना धूप ही इतना था। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक दिन में पेड़ नहीं बन सकता, कोई पौधा पेड़ नहीं बन सकता, और उसके बहुत सारे पत्ते नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर है जो समुद्र को सुखाकर आपके लिए रास्ता बना सकता है। यरदन नदी को दो भाग करके रास्ता बनाया, चट्टान में से पानी पिला, 4 दिन के सड़े लाजर को जिंदा किया। तो आज इसीलिए ये सारी बातें लिखी गई है कि जो कोई भी वचन को सुनेगा तो मर भी जाएगा तो जिएगा, यही तो लिखा हुआ है। आज यही आदत हमको बनाना है, हर समय प्रभु के वचन को सुनना, और उसमें जो आत्मा है, आत्मा में जीवन है, वचन में आत्मा है, वचन में और आत्मा के द्वारा ज़िंदगी मिलती है, नई ताकत मिलती है। आप निराश होते, हताश होते, शारीरिक कमजोरी आती है, आत्मिक कमजोरी, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको नया बल देते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब प्रचार करने के लिए ईसाया को बोलता है, तो प्रचार करने के लिए बोलता है कि मनुष्य घास फूस के समान, और वहीं परमेश्वर बताता है, ऐसा 40 में हम लोग देख रहे हैं 6 से लेकर 8 में, वहीं परमेश्वर बताता है कि मनुष्य घास फूस के समान है। लेकिन वो आंसर भी दे रहा है यहाँ पर, सीक्रेटली एक ज्ञान की बातें भी बता रहा है कि मनुष्य एक घास फूस के समान है, उसकी सुबह घास के फूल के समान है, लेकिन वो कैसा अटल जिंदगी पा सकता है। सीक्रेट तरीके से भेद यहाँ पर बताई गई है। उसको जानने वाला, समझने के लिए जो लोग मन लगाते हैं, उन पर परमेश्वर खोलता है। लिखा है उसका, परंतु उसका वचन सदैव अटल रहेगा। और परमेश्वर क्या दे रहा है, अपना वचन दिया है हमें। आज आपके हाथ में क्या है, परमेश्वर का वचन है। दुनिया में कोई भी हमेशा आपको मदद नहीं कर पाएगा, हमेशा मदद नहीं कर पाएगा। अभी हाल फिलहाल एक बहन कह रही थी, मुझे रात में बहुत पैर में इतनी झंझनाहट हो रही थी, ठंडक पड़ रहा था मेरा पैर हाथ, तो मैंने आपको कॉल करने के लिए सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना ही करने लगी, प्रार्थना करने लगी। रात के 2 बजे क्या करेंगे ना, हर समय आपको कभी रात का 12 बजा है, कभी 2 बजा है, कभी 3 बजा है। आप अलग अलग सो रहे हो अपने परिवार वालों से, आप जाने का भी मौका नहीं है कि किसी को पुकारो। सभी अपना अपना रूम बंद करके सो रहे हैं, कौन आपकी आवाज़ सुनेगा। लेकिन परमेश्वर हमारा, जो वजह से 121 में लिखा है, हमारा परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर न कभी ऊँगता न सोता है, वो सदा हमारे साथ रहता है। आप परमेश्वर को पुकारिए। हालेलुया। सबसे ज़्यादा निकट कौन है आपका, परमेश्वर है। हालेलुया। तब उस बहन ने कहा, मैंने देखा कि मैं तुमको नहीं पुकार सकती थी, ना तेरे पास जा सकती थी, तो मैंने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा आज तो मैं मर जाऊंगी, मेरे पैर ठंडे पड़ जा रहे हैं। तो मैंने पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और मैंने 2 घंटा प्रार्थना की, और मैं फिर से ठीक हो गई, और अब तक जीवित हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारा अति निकट है, यही आदत बनाना है आपको। एक मनुष्य, एक माँ हमेशा आपको मदद नहीं दे सकती, एक पिता आपको हमेशा मदद नहीं दे सकता, एक पति हमेशा आपका मदद करने के लिए आपके साथ नहीं है, में भी एक पत्नी हमेशा मददगार के रूप में आपके साथ नहीं हो सकता। आज आप किस पर भरोसा कर रहे हो कि आज आप अच्छा खाना पीना खा रहे हो, अच्छे घर में हो, आप ठीक ठाक हो, तो ये मत सोचो कि फलने ने, मेरा पति ने मेरा बड़ा देखभाल अच्छा किया, कि मेरे माँ बाप ने दिया, ये ने, इसने दिया, उसने दिया, ये मत सोचो। आप, परमेश्वर ने उनके पीछे आपको दिया है मेरे प्रियो। आपका सोच को सही करने के लिए परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा झटका लगाना पड़ेगा। जिस तरह से पागल आदमी को दिल और दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उसको क्या दिया जाता है, बिजली करंट का झटका दिया जाता है, बिजली का झटका दिया जाता है।
उसी तरह हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम समस्या जो हो नहीं सकता, आपको लगेगा अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, हम सोच नहीं सकते थे कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा बुरा होगा, मेरे साथ इसने ऐसा बुरा किया, मेरे पति ने बुरा किया, मेरी पत्नी ने बुरा किया, मेरी माँ ने मुझे ऐसा बोला, मेरा भाई ने मेरा मदद नहीं करा, मेरा भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। ये बिल्कुल होगा, ताकि आप सीखो कि कुछ आज तक आपको जो मिला वो आपके भाई ने नहीं दिया, आज तक जो आपको मिला आपके पति ने नहीं दिया, आज तक जो आपको मिला वो आपकी पत्नी या माँ बाप ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता तो वो लोग नहीं दे सकते थे। इसलिए हर बात में परमेश्वर को महिमा मिले। ये जलन रखने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जलन रखने वाला, हालेलुया बोलिए, जलन रखने वाला परमेश्वर है। आपसे जलन से प्यार करता। आज जो सांसें चल रही है, आज बोलता है परमेश्वर की हवा चलती है, मनुष्य सूख जाता है, घास के समान मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन आज वही हवा से हमारी सांसें बनके हमारी जिंदगी चल रही है। ये हवा, यही हवा जो प्रभु ने फूका है, उसी से सांसें चल रही है, सांस बनकर जिंदगी बनकर चल रही है। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कि हम जिए। अब परमेश्वर अगर गुस्सा हो जाएगा, थोड़ा सा उसको दुख लगेगा, इस हवा को वो मरने के लिए बना देता है, आंधी का रूप दे देता है, घर उखड़ जाता, मनुष्य बह जाते, उखड़ जाते, जल जाते, नष्ट हो जाते, ताकि कोई मनुष्य घमंड ना करके, ये घमंड से ना बोलो कि मेरा बाप ये है, मेरा पति अच्छा पोस्ट में है, मेरा पति बड़ा अच्छा कमा रहा है तो उसकी वजह से हम जी रहे हैं, ये ना बोलो। परमेश्वर सुनता है। आप बोलो कि परमेश्वर ही दे रहा है। आज पति को कमाने की शक्ति दी, पत्नी को सेवा करने की शक्ति दी। आप किस चीज़ पे पूरा मेडिटेशन लगाए हो? परमेश्वर पे अपना मेडिटेशन लगाइए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। मनुष्य की शोभा घास फूस के समान है, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी में शेयर नहीं करता, कभी नहीं बांटता। आज आप चंगे हो तो कई बार बोलते वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। जब दवाएं काम नहीं करती तब मनुष्य को पता चलता है कि परमेश्वर यदि चंगा न करे तो कोई दवा भी काम नहीं करता। यदि अगर दवा असर कर रहा है तो प्रभु की इच्छा, इसलिए आप दवा से चंगे हो रहे हो। इसीलिए लिखा है, पहला कुरिन्थ 1 अध्याय में लिखा है 28-29 में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। ये बहुत ही बड़ा वचन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, परमेश्वर के बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्रियो। इस चीज को आपको और हमको सीख लेना है। जो परमेश्वर कहता है जो घमंड करो, प्रभु में घमंड करे, तो मुझे जानता है, मुझे पहचानता है, मेरी मदद ले सकता है, मुझसे प्रार्थना करता है, मुझ पर भरोसा करता है। आप ये मत घमंड करके बोलो मेरा बाप देगा, मेरी माँ देगा। आज परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ो, उसे देखो कि वो तेरा बाप है, तेरा पति है, तेरा पिता है, तेरा बड़ा भाई है, सब कुछ है, तेरा प्रेमी है। परमेश्वर ही दिया है सब कुछ। परमेश्वर को महिमा दो, परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। इसलिए लिखा 28 पद में, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी क्या कर लिया? परमेश्वर ने चुन लिया है। उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। क्यों परमेश्वर आपको तुच्छ जगह में लेके आता है? जब अपनी जिंदगी देखिए, बहुत ध्यान से 27 पद 28 पद में परमेश्वर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आने देता है और आप तुच्छ कहने लगते हो अपने जिंदगी। क्या बोलने लगते हो? मेरा जीवन कितना खराब है, मैं तो सबसे अभागा मनुष्य हूँ, मेरा तो जीना ही बेकार है, मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा कोई काम सक्सेस नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत ही अभागा मनुष्य हूँ, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है बुरा ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा देखकर आप तुच्छ समझते हो अपने आप को, अपने आप से घृणा करने लग जाते हो, अपने आप को नीच समझने लग जाते हो। बोले तो मेरा जीवन कितना नीचा है, मेरा जीवन कितना छोटा है, मेरा जीवन कितना खराब है। इस दशा में परमेश्वर आपको आने देता है, शैतान को काम करने देता है, वो परमिशन देता है दुष्टात्माओं को कि जाओ उसे परेशान करो, ताकि वो जाने कि मेरे बिना मनुष्य की जिंदगी कितनी नीच दशा में है, कितनी तुच्छ दशा में है। और मनुष्य तुच्छ कहने लग जाता है अपनी जिंदगी को और मृत्यु ढूंढने लग जाता है। ये इसलिए ताकि 29 पद में लेकर, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आज हम लोग भी सीखे हैं
परमेश्वर की महिमा करना। ऐसे तुच्छ दशा में आके, ऐसे प्रॉब्लम में पड़ के, जब हमारी बुद्धि ने काम की, जब हमारा पैसा ने काम किया, जब हमारा रिश्ता सक्सेस नहीं हुआ, तब हम परमेश्वर के निकट परमेश्वर को ताकना शुरू किए। जब हमारी नौकरी सक्सेस नहीं हुई, जब बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, तब हम परमेश्वर को ढूंढे। मेरे प्रियो, आज आप बहुत ही खुश नसीब हो, बहुत ही परमेश्वर का अनुग्रह हुआ आप पर कि आज परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। उस वचन को जी जान से पढ़ना, आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे, क्योंकि जीवन वचन में है। एवरीडे प्रभु यही सिखा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। एवरीडे मैं एक ही चीज को कहती हूँ, वचन वचन वचन। परमेश्वर भी हर चीज से वचन, परमेश्वर वचन था, प्रभु यीशु मसीह वचन था, आत्मा वचन है, सब चीज वचन है। वचन वचन वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो वचन है। हाँ, वचन 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 में ही सब कुछ है मेरे प्रियो। वचन में ही दुनिया बना, वचन में ही सब कुछ है। वचन ही न्याय करेगा, वचन से जिंदा हम लोग हो रहे। प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर के वचन की तारीफ करें। शैतान लूसीफर जो चमकता हुआ स्वर्गदूत था, उनके चलता था तो तरह तरह के बाजे बजते थे, बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, भोर का तारा था, सब चीज़ों का अधिकारी और दाहिना हाथ था परमेश्वर का। लेकिन तो परमेश्वर की महिमा करना छोड़कर अपना महिमा करने लगा, सोचने लगा अपने आप से मेरा ये सारा चीज़ है, अपने आप से सारे स्वर्गदूत मेरे अधीन है, अपने आप से सब कुछ मेरे अधीन है। हाँ, अपने आप से मैं एक सारा काम कर पा रहा हूँ। कार्य के अधिकता से घमंडी हो गया वो। तो आज आप भी नहीं सोचना है कि मैं अपनी ही ताकत से इतना बड़ा पोस्ट में पहुंचा हूँ, अपने ताकत से इतना सुंदर घर बनाया। राजा नबूकदनेस्सर को याद कीजिए, जब उसने बोला अपने ताकत से मैंने ये सोने का महल बना लिया, उसी समय पशु के समान हो गया। उसकी महिमा जाती रही, लोग छोड़ दिए उसको, घास खाने लगा, घास खाने लगा। आज अगर आप ये बात बोल सकते हो कि जिंदगी जो सुंदर मेरा चल रहा है, अच्छे घर में मैं अच्छे डाइनिंग टेबल में खा रहा हूँ, अच्छे प्लेट में खा रहा हूँ। देखते हो लोग कचड़े से उठाते हैं, खाना खोज के खाते हैं। सड़कों में आप देखते हो लोग प्लास्टिक चुन चुन के घूमते हैं। लेकिन आज आप आलीशान महलों में रहते हो, सुंदर ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मेरे प्रिय, कितना परमेश्वर का अनुग्रह दया मिला। ये हमारा कुछ नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। इस बात को हमेशा बोलना है, इस बात को हमें जानना है। और प्रभु को ताकते 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 आप चलोगे तो इस संसार के कीचड़ से, मृत्यु से, शैतान के हाथों से बचाते बचाते परमेश्वर आपको स्वर्गीय स्थान में बैठाया है, वहाँ आपको प्रगट में दिखाएगा। वो दिन आना निकट है। हालेलुया, वो दिन आना निकट है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम को अपने हृदय में भर ले, प्रभु के सामर्थ को अपने हृदय में हम लोग भर ले। प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें। जब आप प्रभु को ताकते रहोगे, प्रभु का हाथ थाम के चलोगे, प्रभु की प्रेजेंस में चलोगे, तो संकट आएगी और चली जाएगी, नहीं आशीष लेकर। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से समुद्र की लहरें आती और अपने साथ बहुत सारी कीमती चीज़ों को लेके आ जाती है, उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में नई आशीषें, नया आनंद, नया जीवन हमेशा देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु हमारा सबसे अधिक निकट है। कभी भी आप प्रॉब्लम में पड़ो तो ऐसा आदत बनाना है कि मनुष्य को पुकारना छोड़कर आप प्रभु को पुकारिए। सबसे निकट ना आपका पति है, ना आपकी पत्नी है, ना आपका माँ बाप। सबसे निकट आपके दिल में कौन है? आपका हृदय किसका मंदिर, किसका महल है? आप किसके निवास स्थान हो? परमेश्वर के, पवित्रात्मा के। आज इन सारी वेदों को सुनने के लिए शैतान रोकता है। आज एक बहन ने मुझे मैसेज किया, बोला 8:30 बजे मुझे बहुत नींद आने लग जाता है, गहरी नींद आने लग जाती है। शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को सीखो, इसलिए आप अपने लिए और सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए कि 8:30 बजे सारे लोग इकट्ठे हो सके, मैं भी समय से एंटर कर सकूं, खड़े हो सकूं। हर भाई बहनों के लिए आप प्रेयर कीजिए कि शैतान नहीं चाहता कि लोग वचन सीखें, शैतान नहीं चाहता कि खुद से परमेश्वर से बातें करना सीखें, परमेश्वर को ताकना सीखे, परमेश्वर की महिमा करना सीखे। इसलिए लोगों को विभिन्न कामों में उलझा देता है। आपको संसार के कामों में उलझाता है, मुझे संसार के कामों में उलझाता है, आपको उलझाता है। हाँ, जब प्रेयर का समय रहेगा तरह तरह का काम याद आता है। हर तरह के लोग खाना मांगने लगेंगे, बच्चे खाना मांगने लगेंगे, पति कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा।
नींद आएगा, थकान आएगा, निराशा आएगा, तो आपको तैयारी करना है। प्रभु बोलता है तैयारी के अनुसार बलिदान ग्रहण योग्य होता है। ये टाइम का बलिदान, शरीर का बलिदान, जो कहता है अपने शरीर को जीत पवित्र चढ़ाओ, हालेलुया। यही तेरा आत्मिक सेवा है। जब अपने शरीर को आप जीवित लेकर आते हो पवित्र आत्मा के द्वारा, ये आत्मिक सेवा, रोमी 12 अध्याय में लिखा है, ये आत्मिक सेवा है। उसके द्वारा से प्रभु को भाता है, हम उसके खुद बलिदान बन जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी पवित्र आत्मा हमें दिया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके जीत बलिदान बन जाते हैं। चलते फिरते हर समय प्रार्थना करते उसके निकट आते हैं, यही तो लिखा हुआ है सपने 3:9-10 में, हालेलुया। तो आज कोई कौन है हमारे सबसे निकट? कोई व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर है। वो हमारे मन में है, हमारे मुंह में है। यही विश्वास का वचन भी है, लिखा है, देखिए उसका 6 पद से मिलता है, रोमी 10 अध्याय उसका 6 पद से मिलता है हम लोग को, कि हमारे मुंह में है, ये हमारे मन में है, मुंह में है, ये विश्वास का वचन। प्रभु हमारे हम में प्रभु है। तो आप जैसे पुकारने लगोगे ना, इसलिए आत्मा प्रभु क्या है ना। जब मृत्यु आता है उसको जिंदगी में बदलने के लिए आपको बोलना पड़ता है। जैसे बहन ने बताया, मैंने 2 घंटा आत्मा में प्रार्थना किया, मैंने तो सोचा मैं मर जाऊंगी, लेकिन प्रभु अंदर है, आत्मा में। जब हम बोलने लगते हैं अपने आप को, हम आत्मा जीवन पंप करते हैं। जैसे देखते हैं ना डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब लोग मरने लग जाते हैं मुंह में हवा भरना शुरू करते हैं, है ना, हार्ट में पंपिंग देना शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो ये चक्र चलता है, लोग कुछ घंटों तक करते हैं ऐसा, कुछ टाइम तक ऐसे करते हैं, इंटेंसिव केयर देते हैं। तो उसी तरह जब आपको मृत्यु निकट लगे, जिंदगी आपके अंदर है, उसको पीना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, आपके बोलने में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने सामर्थ दिया, मुझे भी सामर्थ दिया कि मैं आ सकी आपके पास, और मैं लेट से ज्वाइन कर पाई क्योंकि मैं कहीं बाहर प्रेयर में गई हुई थी, और कल भी मैं भी लेट हो सकता है, कल भी मुझे कहीं प्रेयर में जाना है, और मैं भी मैं लेट में से ज्वाइन करूँ, पर ज्वाइन करूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, परंतु हम प्रभु का धन्यवाद हो कि हम उसके निकट आ पाते हैं, हालेलुया। हम सभी प्रार्थना करें डेली कि शैतान की योजना युक्ति नष्ट हो अपने लिए, दुष्टों के लिए, कि हम लोग सभी समय से मिल पाएँ, प्रभु बातें करे, प्रभु अपना शामत को प्रकट करे। प्रतिदिन आपको और आपके परिवार को आशीष मिले, और जब हमें आशीष मिलेगी तो हम दूसरों को आशीष दे सकते हैं। हमारे पास वो ज्ञान होगा, हमारे पास वो ताकत होगा कि आपके द्वारा दुनिया आशीष पाएगी मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस नबियों के पास कुछ नहीं होता था, लेकिन अपने मुंह से आशीष लेके आते थे, वो लोग बोल देते थे, हो जाता था। हाँ, राजाओं को सलाह देते थे, वो लोग अनॉइंटिंग देते थे, अगुवाई करते थे। उसी तरह आप अपने मुंह के द्वारा दुनिया को आशीष दे सकते हो। धन संपत्ति आपके पास इतनी होगी कि आप परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर सकते हो, और उसके द्वारा से परमेश्वर को बढ़ा सकते हो। परमेश्वर का अत्यधिक धन्यवाद हो सकती है, जैसा 2 कुरिन्थ 9 अध्याय में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बहुत स्पेशल है, आप बहुत स्पेशल हैं। और प्रभु को डेली बोलिए, प्रभु जिस स्पेशल वर्क के लिए तूने मुझे बुलाया उसके लिए मुझे तैयार कर, तेरी आत्मा मेरे अंदर, उस आत्मा में मैं भरती जाऊँ और मुझे इस्तेमाल कर। आइए प्रार्थना करें। महान स्वामी, हम तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते, तेरी महिमा करते। एक एक भाई बहनों को तूने अपनी शामत दी है, आशीष दी है, अनुग्रह दी है, अपना जिंदगी का वचन हमें दिया है, और जीवन के वचन को एवरीडे देखते हुए, सुनते हुए, खाते पीते, एवरीडे नया आनंद, नया जिंदगी, विश्राम के जीवन में आगे चल सकते हैं। आराम में हम आगे चल सकते हैं, शांति में हम निरंतर चल सकते हैं, उन्नति में निरंतर आगे बढ़ते रह सकते हैं। विश्राम वार कभी हमारे लिए खत्म नहीं होता। एवरीडे हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर के वचन का चर्चा करते हुए, अपने दिल में परमेश्वर के वचन की ज्योति को चमकाए हुए चलते रहते हैं, और विश्राम में चलते हैं, आराम में चलते हैं, रेस्ट में चलते हैं, रेस्ट में चलते हैं, पीस में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु की शांति का अंत नहीं होगा, क्योंकि उसका राज्य बढ़ता जाता है, उसका शांति सदा काल बनी रहती है। जो उसके निकट बने रहते हैं, उसके वचन को सुनते रहते हैं, उसके वचन की चर्चा करते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं। यही आशीष है, ये ब्लेसिंग
एक एक दिल दिमाग हृदय आत्मा में हमेशा बना रहे और तेरा आनंद गूंजता रहे इनके अंदर लॉर्ड, तेरा आनंद गूंजता रहे लॉर्ड। सामर्थ्य इस वक्त एक के अंदर आ रही है, तेरी शांति एक इस वक्त एक के अंदर आ रही है, तेरी महिमा इस वक्त एक को छू रही है, तेरा प्रेम एक के अंदर आ रहा है और हर कोई तुझसे अत्यधिक प्रेम करेगा, हर लोग तेरे विश्वास सामत में बना रहेगा और एक एक जीवन में परमेश्वर अच्छा काम करते जाए। डेली आप मेहनत कर रहे हो प्रभु को सुनने के लिए, निश्चय ही आप देखोगे आप नए आयाम को प्राप्त करेंगे, नई आशीष को आप प्राप्त करेंगे, नई उन्नति को आप प्राप्त करोगे और तरीका बढ़ोगे। एवरीडे प्रभु के निकट आना ना छोड़ो, एवरीडे प्रभु का वचन सुनना, बोलना, प्रचार करना ना छोड़ो और आपको परमेश्वर बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा और स्वर्गराज का भी अधिकारी बनाएगा। शिरोमणि बने हुए आप अपने आप को देख पाओगे। धन्यवाद देते मेरे प्रभु। एक एक भाई बहन जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं और भरोसा करके तेरे निकट आ रहे हैं और जो सीख रहे हैं उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीने के लिए तेरी आत्मा से सामत लेकर वैसे ही बोलना सीख रहे हैं, वैसे ही करना सीख रहे हैं, तेरे से प्रेम कर रहे हैं, तेरी स्तुति करते हुए जी रहे हैं, उनके जिंदगी में शांति और आनंद और उन्नति आती चली जा रही। शत्रु शैतान को लोग कुचलते हुए चल रहे हैं, इनके पैर मानो लोहे के जूते पहने हुए हैं और से शैतान को कुचलते हुए आगे चल रहे हैं, शत्रु के शक्ति को नष्ट करते हुए आगे चल रहे हैं। ये जिंदगी में बड़ी आशीष को, बड़ी सामत को, बड़ी अनुग्रह को और विश्वास और शांति, सामत को और पराक्रम को मुंडेल देते हैं। हर एक कोड़ियापन, सुस्ती, आलसता, शैतान के काम नष्ट हो, अत्यधिक बुद्धि, ज्ञान, सामत और समझ में भरकर ये रहेंगे। रोग, बीमारी, परेशानी, शुगर, प्रेशर, हर एक बुखार, हर एक कैंसर, थायराइड, हर प्रकार के पथरी, हर प्रकार के गड़बड़ियाँ जाती रहे। जितने लोग इंसुलिन में जी रहे हैं यीशु के नाम से उनको इंसुलिन बनने पाए, पिनक्रियाज ठीक हो जाए, हर एक डायलिसिस यीशु नासी के नाम से आर्टिफिशियल डायलिसिस दूर हो, किडनी सही से फंक्शन करे, डायलिसिस सिस्टम सही से फंक्शन करे, किडनी नए हो जाए। जितनों के डॉक्टर ने कहा है कि किडनी में तुम्हारा पथरी है, किडनी खराब हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ऐसे सारी बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए। किडनी नहीं हो जाए, दोनों किडनी नहीं हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से किडनी नहीं हो जाए, यीशु के नाम से लीवर नहीं हो जाए, हार्ट नहीं हो जाए, लंग्स नहीं हो जाए, हर एक शरीर नस नस यीशु के नाम से नहीं हो जाए, हर एक जख्म दूर हो जाए, हर एक्सीडेंट का दर्द दूर हो, हर एक बीमारी परेशानी खत्म हो, हर एक चीज़ में तेरा शक्ति, शांति, आराम बना रहेगा, तेरी महिमा में बने रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड, तेरी सुरक्षा बने रहेंगे। दुष्टात्मा अंधकार की ताकतें नष्ट हो, बुरे शब्द खत्म होने पाए, उसका असर खत्म हो, शैतानों का असर खत्म हो, परमेश्वर के असर और आसामत और आभा और सुरक्षा में बने रहेंगे। सुदूतों की सुरक्षा बने रहेंगे, सुदूतों को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इनके भोजन और स्पंजन पर बड़ी आशीष बनी रहेगी। प्रभु हमारे इंडिया में तेरी आत्मा काम करे, तेरी सामत काम करे, तेरी महिमा काम करे, दुष्ट का काम, अंधकार का काम नष्ट हो। प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आशीष दे, ताकत दे। आज जब हमारे प्रधानमंत्री का बर्थडे, उन्हें बर्थडे की आशीष देते हैं, सामत देते हैं और पवित्रात्मा का अभिषेक और सामत कुंडेल देते हैं। शैतान के काम, अंधकार के काम नष्ट हो, दुष्टाओं का असर उनके जीवन से, दिल से, दिमाग से, हृदय से, आत्मा से, यीशु के नाम से दुष्टात्मा, अंधकार की ताकतें नष्ट। उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए अपने प्रधानमंत्री के लिए। आज जब उनका बर्थडे, यीशु के नाम से परमेश्वर सही समझ दे, उसे सही शांति दे, सामर्थ दे, परमेश्वर को जाने, पवित्रता, धार्मिकता, सच्चाई उनके अंदर आए। शैतान का हर एक बंधन उनके दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा से नष्ट हो जाए। आशीष और अनुग्रह और सामर्थ देते, पाप, बुराई, शैतानों का बंधन, दुष्टात्माओं का बंधन नष्ट। उनका दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से इस्तेमाल किया जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा से इस्तेमाल किया जाए, पवित्र आत्मा से इस्तेमाल किया जाए। पाप दूर होने पाए, नया हृदय होने पाए, शैतान के काम नष्ट, अंधकार के काम नष्ट उनकी जिंदगी से। अशुद्ध आत्मा है, दुष्टात्मा का बंधन, प्रभाव यीशु के नाम से खत्म करते। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर को उद्धार और अनुग्रह को उनके जिंदगी में उंडेल देते हैं। यीशु के नाम से मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। उंडेल देते हैं, शांति को उंडेल देते हैं। सारे देश में सही रीति से काम करें, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे कि देश उन्नति के अनुसार, उन्नति की ओर नहीं, उन्नति की ओर जाए। सब लोगों को रोजगार मिले, सब लोगों के लिए सही योजना प्लानिंग बनाने के लिए, सही पीए, सही IAS उनके साथ रहने पाए। एक एक IAS IPS को छू ले, सही रीति से, सही सेक्रेटरी सही रीति से उनको एडवाइज करने वाले होने पाए। प्रभु आपका सामर्थ और शांति आने पाए, भरमाने वाले स्पिरिट उनके आसपास फटकने ना पाए और गलत तरीके से लीड करने वाले कोई भी उनके साथ एडवाइजर ना रहने पाए। यीशु के नाम से
शैतान के काम नष्ट हो। ऐसे हर एक मंत्रियों को छू ले, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्रियों को छू ले। परमेश्वर की सच्चाई की आत्मा उनके अंदर आए। ईश्वर राज जलन की आत्मा, शैतानी भ्रम की आत्मा, झूठ की आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, क्रोध की आत्मा, हत्या की आत्मा, लोभ लालच की आत्मा, भ्रष्टाचार की आत्मा एक एक मंत्रियों से खत्म हो। एक एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर, हर एक मिनिस्टर सही रीति से काम करे, हर एक स्टेट के गवर्नर सही रीति से कार्य करने पाए, हर एक जुडिशरी सिस्टम सही रीति से कार्य करने पाए, सुप्रीम कोर्ट, हर एक कोर्ट सही रीति से कार्य करने पाए। प्रभु हमारे इंडिया को उन्नति हो, उद्धार हो, शांति हो, सामर्थ हो और तेरी महिमा बहने पाए। दुष्ट के काम नष्ट हो, शैतान की योजना खत्म हो, एक एक मनुष्य को इस्तेमाल न कर पाए दुष्ट आत्मा। सारे लोग जिंदगी को पाए, उद्धार पाए। पूरे दुनिया में तेरी आत्मा कार्य करे, सामर्थ कार्य करे, तेरे वचन का सामर्थ आने पाए लॉर्ड, तेरी आत्मा की भरपूरी आने पाए, आत्मा की हवा लोगों को छुए। परमेश्वर अनुग्रह कर, तूने जो कहा मैं नहीं चाहता एक भी मनुष्य नाश हो। एक एक मनुष्य पर परमेश्वर के अनुग्रह है, एक एक मनुष्य पर परमेश्वर का शांति है, सुरक्षा है, हर एक जीवन पाए, शांति पाए, बहुतायत से पाए, आराम पाए। लॉर्ड तू पक्षपात नहीं करता, पर सबको अनुग्रह सामर्थ देता है, मौका देता है उद्धार और जिंदगी को पाने का। यीशु के नाम से मौका उनके लिए उंडेल देते हैं, शामत को उंडेल देते। शैतान के छल नष्ट हो जो ईश्वर बनकर लोगों को नरक की ओर ले जाता है। हालेलुया। एक एक भाई बहन निरंतर तुझमें बने रहे यीशु के नाम से। जिनको कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, हर प्रकार के प्रॉब्लम जाते रहे, हर एक प्रॉब्लम जाते रहे, हर उन्नति और बरकत आने पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको स्वर्गराज में ले जाएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।